की ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था इसकी 5 क्लासें 5 लेक्चर मैं पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं आपको। आज अपन इसके 6th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था धनात्मक विचलन, राउल्ट लॉ अपन ने पढ़ा था वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। फिर इसके बाद में अपन ने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। फिर अपन ने देखे थे अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन में अपन ने देखा था 2 प्रकार के थे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। सबकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, एग्जाम्पल अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप, स्थिर क्वांती मिश्रण। एजियोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वांती मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जो एक समान ताप पर उबलते हो, अर्थात जिनका द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में संगठन क्या होता है? समान होता है, और जिन्हें या उन घटकों को अपन प्रभाजी आसवन से भी पृथक नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रणों को ही अपन क्या कहेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वांती मिश्रण कहते हैं। किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है तथा एक ही ताप पर उबलते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वांती मिश्रण, या फिर क्या कहेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। यहां पर लिखेंगे अपन एजियोट्रोपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की गत साल के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा था। एजियोट्रोपिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो अपन बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिनका वाष्प प्रावस्था में और द्रव प्रावस्था में संगठन क्या रहता है? एक समान, तथा वो एक ही ताप पर उबलते हैं, और जिन्हें अपन प्रभाजी आसवन से या उनके घटकों को, एजियोट्रोपिक मिश्रण के घटकों को अपन प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। तो अपन कह देंगे 2 या 2 से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन क्या है? समान और एक ही ताप पर उबलते हो, क्या बनाएंगे? एजियोट्रोपिक मिश्रण का निर्माण करते हैं। एजियोट्रोपिक मिश्रण के घटकों को अपन प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते। अब देखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर 2 टाइप, कितने प्रकार के होते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं अधिकतम वाष्पदाबी एवं न्यूनतम
क्वथनांकी एजियोट्रोपिक मिश्रण। और एक होते हैं, इसको उच्चतम भी बोल देते हैं, अधिकतम या उच्चतम। हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। दूसरा कौन सा होगा? न्यूनतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिश्रण। तो एजियोट्रोपिक मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो, उच्चतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी। देखो, एक शब्द है वाष्पदाब क्या है? ज्यादा, और क्वथनांक क्या है? कम। देखना, समझना, किसी द्रव का क्वथनांक है कम तो थोड़ा सा ताप देते ही उसकी वाष्प बनेगी, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा वाष्प बन रही है तो वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ, जिसका क्वथनांक कम होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक। या जिसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका मतलब सीधी सी बात है क्वथनांक कम है तब ही थोड़ा सा ताप देते उसकी वाष्प बनी, वो वाष्प ज्यादा बनी, तो वाष्प दाब क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तो बताओ, ये एजियोट्रोप कौन से होंगे? राउल्ट लॉ से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन होंगे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले इनकी बात करता हूं। कौन सा है? उच्चतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, ये कौन सा मिश्रण होगा? ये कौन है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले होते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ये जो एजियोट्रोप है, उच्चतम वाष्पदाबी, न्यूनतम क्वथनांकी। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वालों का वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और क्वथनांक, वाष्प दाब बढ़ा कब? जब क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। उदाहरण, जैसे उदाहरण में बात करते हैं एथेनॉल और जल। एथेनॉल और जल जो होता है, या एथेनॉल और जो क्लोरोफॉर्म होता है, वो क्या दर्शाते हैं? कौन सा एजियोट्रोप बनाते हैं? वो उच्चतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी। जैसे एथेनॉल प्लस H2O और एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म क्या बनाते हैं? एथेनॉल और H2O और एथेनॉल क्लोरोफॉर्म। ये दोनों ही किस प्रकार के मिश्रण है? इनका दोनों का मिश्रण, या फिर बात करें अपन इन दोनों का मिश्रण। कौन सा एजियोट्रोप बनाते हैं? ये उच्चतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनाते हैं। अब देखो, इसके बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। यहां पर देखो, ये जो एजियोट्रोप है, इनमें यानी मिश्रण का, एजियोट्रोपिक मिश्रण का क्वथनांक, एक मिक्सर का क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांकों से कम होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे एजियोट्रोपिक मिश्रण ये है, ये एजियोट्रोपिक मिश्रण है। अब देखो, यहां पर जल का क्वथनांक आप सभी जानते हो, मान लो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एथेनॉल का क्वथनांक शायद 76-77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोनों को मिक्स करने पर जो विलयन बनेगा, उसका जो क्वथनांक होगा, वो एथेनॉल जो कम वाला है उसके क्वथनांक से भी मिश्रण का क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुई क्या बात? जैसे एथेनॉल का क्वथनांक 76-77 डिग्री के लगभग एग्जैक्ट पता नहीं, ये 76-77 डिग्री होता है। एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 76
या 77 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन और इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्वथनांक दोनों के क्वथनांकों से क्या रहेगा, कम में रहेगा। तो इसका देखो मिश्रण का क्वथनांक क्या हो गया, कम। क्वथनांक कम होने का मतलब कम ताप पर उसकी वाष्प बनेगी तो ज्यादा वाष्प बनेगी, कम ताप पर वाष्प बनने का मतलब ज्यादा बनेगी वाष्प, तो वाष्प दाब क्या रहेगा, ज्यादा। तो इनको क्या कर देंगे अपन, उच्चतम वाष्प दाबी के नाम से भी अपन इनको क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये कौन सा एजियोट्रोप हुआ अभी, उच्चतम वाष्प दाबी और न्यूनतम क्वथनांक की। क्लियर हुई ये बात सभी को। तो अपने को इसमें यही ध्यान रखना है, एजियोट्रोपिक मिश्रण डेफिनेशन प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उच्चतम वाष्प दाबी न्यूनतम क्वथनांक की राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। और इनके इस एजियोट्रोप जो ये एजियोट्रोप है इसका क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। जैसे इसका इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों के क्वथनांकों से क्या होगा, कम होगा, दोनों घटकों से। यहां पर देख सकते हो एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म जो एजियोट्रोपिक मिश्रण है उसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन दूसरे एजियोट्रोप की बात करते हैं। दूसरा एजियोट्रोप कौन सा है, न्यूनतम वाष्प दाबी और उच्चतम क्वथनांकी एजियोट्रोप। इसके बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा एजियोट्रोप कौन सा है, न्यूनतम वाष्प दाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। देखो ये कौन सा मिश्रण होगा, ये कौन सा होगा, ये क्या होगा, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन होगा, विचलन दर्शाने वाला विलयन होगा। और इस मिश्रण का क्वथनांक, इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांकों से क्या होगा, अवयवी घटकों के क्वथनांकों से उच्च होता है, अधिक होता है। जैसे अपन बात करें उदाहरण, न्यूनतम वाष्प दाबी और उच्चतम क्वथनांक ये स्थिर क्वांति एजियोट्रोप राउल के नियम से क्या दर्शाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, धनात्मक। यहां पर क्या आएगा, ऋणात्मक विचलन। क्या आएगा, ऋणात्मक विचलन। देखो आप राउल के नियम से कौन सा विचलन दर्शाएगा, ऋणात्मक। देखो न्यूनतम वाष्प दाबी, इसका मतलब क्वथनांक क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। ऐसा मिश्रण जिनको मतलब कोई भी घटक है जिनको मिक्स करें और जो विलयन बने या मिश्रण बने, उस मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से क्या हो, अधिक हो। तो आप समझ गए, क्वथनांक बढ़ गया तो उसकी वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम। तो वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। वाष्प दाब घट गया तो राउल के नियम से कौन सा विचलन हो गया, न्यूनतम विचलन हो गया। तो बताइए राउल के नियम से न्यूनतम विचलन दर्शाने वाले हैं या नहीं है। क्लियर, ये है जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म, इसका एग्जांपल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। या फिर मैं बात करूं ये एस्टिकरण अभिक्रिया, मेथनॉल और एसिटिक अम्ल, एस्टिकरण अभिक्रिया, मेथनॉल प्लस एसिटिक अम्ल की अपन बात कर सकते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, ये नीचे दिख रहा है सबको, मेथनॉल और एसिटिक अम्ल लिखा है, बोल दिया है मैंने, अगर नहीं भी दिख रहा है तो। मेथनॉल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण कौन सा एजियोट्रोप होता है, न्यूनतम वाष्प दाबी और उच्चतम क्वथनांकी। तो देखो इसमें
अपने को क्या ध्यान रखना है, एजोट्रोपिक मिक्सचर की परिभाषा, दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान एक ही ताप पर उबलते हो प्रभाजी आसवन से अलग नहीं किए जा सकते, एजोट्रोपिक मिश्रण कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कौन सा है, अधिकतम वाष्पदाबी न्यूनतम क्वथनांकी। कौन से हैं, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। क्या होते हैं, अवयवी घटकों के क्वथनांकों से क्या होता है, मिश्रण का क्वथनांक कम होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से बताए, इसके एग्जाम्पल आपको बताए एथेनॉल और जल, और दूसरा बताया आपको एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। क्लियर है बात। दूसरा कौन सा है, उच्चतम वाष्पदाबी न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम वाष्पदाबी उच्चतम क्वथनांकी, वाष्पदाब कम है क्वथनांक ज्यादा है। राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, और जो मिश्रण का क्वथनांक है वो अवयवी घटकों के क्वथनांकों से क्या है, ज्यादा, क्वथनांक ज्यादा, तो वाष्पदाब क्या है, कम। फिर एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म है, और मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल है। तो परिभाषा एजोट्रोपिक मिश्रण की, दो प्रकार के, प्रत्येक में तीन तीन बातें। क्या, राउल के नियम से धनात्मक विचलन, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन, क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांकों से कम, क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांकों से अधिक, और दोनों के एग्जाम्पल। क्लियर है बात सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपके एजोट्रोपिक मिक्सचर आर कंप्लीटेड। तो इसके आपको नोट्स में ऐसे ही आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। अब अपन बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर मैं कहूं अणुसंख्यक गुणधर्म। एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको कहेंगे अपन अणुसंख्यक गुणधर्म एवं विलेय का मोलर मास ज्ञात करना। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। अब देखो ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इनको क्या कहते हैं अपन, अणुसंख्यक गुणधर्म। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसे हैं, विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति या फिर मैं कहूं उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, इसे कहेंगे विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति एवं संगठन पर निर्भर नहीं करते, संगठन पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, या अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं।
क्लियर हुई बात? ये तो इसकी डेफिनेशन। किसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? किसी विलयन के वे गुणधर्म जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, विलेय के कणों की संख्या पर ही डिपेंड करते हैं। क्या कहलाएंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति और विलेय के संगठन पर निर्भर नहीं करते, या विलेय की प्रकृति या संगठन पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। किस पर? केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर। देखो, अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से लिखा है हेडिंग में विलेय का मोलर द्रव्यमान। इनका मेन पर्पस क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से, अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से विलेय का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं उसको, मोलर द्रव्यमान, या क्या कहते हैं इसको? आणविक द्रव्यमान, ज्ञात करते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं? विलेय का मोलर मास या विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अब देखो, अपन दो रिलेशन देखेंगे। ये अपने को पता चल गया, विलेय के आणविक द्रव्यमान को अपन mb से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? mb से। किससे? mb से। ये ध्यान रखना, mb से मैं विलेय का मोलर मास लिखूंगा। देखो, किसी भी विलयन के अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती होते हैं विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती। विलेय के कणों की संख्या के क्या होते हैं? समानुपाती। किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। क्लियर हुई बात? ये अपन बोल सकते हैं ये विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, यानी किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या के क्या होते हैं? समानुपाती। या फिर मैं ऐसे लिखूं, विलयन यानी अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान कब बढ़ेंगे? जब कणों की संख्या बढ़ेगी। कब घटेंगे? जब कणों की संख्या घटेगी। ये रिलेशन तो अपने को पता है। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे? विलेय का आणविक द्रव्यमान बोल दें, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? विलेय का मोलर मास बोल दें, या इसको क्या बोल सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। बराबर ही होते हैं, ये एक ही बात है। तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब एक बात बताओ, विलेय के मोलर मास या विलेय के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? ये व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर विलेय का आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान घटेगा। क्लियर है? यदि कणों की संख्या बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। ये चीज अपने को यहां पर ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म हैं जिनकी सहायता से अपन विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। वो अणुसंख्यक गुणधर्म कुल कितने हैं अपने चैप्टर में? 4 अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है वाष्प, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। कितने अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे? 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है, उनके बारे में पढ़ना है अपने को। अणुसंख्यक गुणधर्म पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी इसको कहते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है प्रासरण दाब, प्रासरण नहीं प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये टोटल कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं? टोटल जो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है इनके बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, या इस चैप्टर में इनके बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो टोटल अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 4। पहला कौन सा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये आपको जैसे पता हो तो इसके बारे में तो सबको पता रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए। इसको लिखते हैं डेल्टा पी नोट ए माइनस पी बट्टे पी नोट ए। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ करके आए। ये क्या है? ये वाष्प दाब में अवनमन, और ये क्या है? शुद्ध अवस्था में जब घटक ए रहता है उसका वाष्प दाब ऐसा पढ़ा था अपन ने। ये किसके बराबर होता है? निश्चित ताप पर विलेय की मोलबिन के बराबर होता है। कहां पे पढ़ा था? राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए पढ़ा था, तब ये संबंध वहां पर निकला था, क्योंकि ये क्लास में आपको पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इसको आप ऐसा का ऐसा ही डिनोट करना है। फिर अपन पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बारे में। तो इसको नोट्स में आपको इसी तरह से नोट डाउन करना है। अब इसको मैं एक बार क्लियर करता हूं। तो पहले कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। देखो अपन पढ़ करके आ चुके राउल्ट का नियम। किसके लिए पढ़ा था? नियम किसके लिए पढ़ा था? अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए पढ़ा था ना अपन ने। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए ये अपने को लिखना नहीं, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, आपको याद आ गया होगा। क्या था? विलय की मोल भिन्न, या फिर ये जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था यही था P नोट A। किसके बराबर था? विलय की मोल भिन्न के क्या है? बराबर। XB क्या है यहां पर? XB बराबर विलय की मोल भिन्न है। क्या है XB? विलय की मोल भिन्न। अब अपने को क्या करना है? यहां से XB को सोल्व करना है। कैसे करें XB को सोल्व? जैसे किसी भी घटक की जो मोल भिन्न होती है उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के मोलों की संख्या। तो घटक की मोल भिन्न क्या होती है? किसी घटक की मोल भिन्न क्या होती है? किसी घटक की मोल भिन्न उस घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या।
मिश्रण के विलयन के कुल मोलों की संख्या, के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहां पर दो ही घटकों से अपन माना हुआ मान विलयन को घटक कौन है, ए घटक ए है और ए घटक ए है, बी है, इसके मोल एन ए, इसके मोल एन बी, इसकी मोल बिन अक्स ए और इसकी मोल बिन अक्स बी। तो अपन मानते हैं अक्स बी क्या है बताओ, अक्स बी के मोल बट्टे मिश्रण के कुल मोल एन बी प्लस इसको लिख देते हैं एन ए प्लस एन बी। बताओ यही होगा या नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल या मोल की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बट्टे अणुभार, अणुभार कह दो या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। तो यहां पर देखना अपन लिख सकते हैं ये विलेय का भार है, विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो ये क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो क्या होगा यहाँ पर, विलेय का भार किससे लिख दिया मैंने, WB से, और विलेय का अणुभार किससे लिख दिया मैंने, MB से। क्लियर है। अब देखो ये नीचे क्या है, ये विलेय का भार बट्टे अणुभार, ये विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार प्लस वापस विलेय का भार बट्टे विलेय का, ये ए आएगा ना, विलेय का अणुभार। देखो आपको यहां पर क्लियर कट दिख रहा है सबको, मोलों की संख्या क्या होती है, भार बट्टे अणुभार। जैसे एनबी के मोलों की संख्या, इसी की बात करें की संख्या, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका विलेय का भार क्या है WB और इसका अणुभार क्या है MB। तो Na के विलाय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलाय का भार बटे विलाय का अणुभार। ये बात समझ में आई आपको सभी को। तो ये है मोलों की संख्या। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं अत्यंत तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए। देखो अत्यंत तनु विलयन कौन से होते हैं, जिनमें विलेय पदार्थ विलाय की तुलना में बहुत ही कम हो, यानी ये क्या हो बहुत अधिक, ये क्या हो बहुत ही कम। देखो तुलना में नगण्य कहां पर माना जाता है, तुलनात्मक रूप से नगण्य मानते हैं, एक बहुत ज्यादा है दूसरा बहुत कम है। यहां पर तुलनात्मक रूप से अंश में कुछ नहीं है तो इसको नगण्य नहीं मान सकते। यहां पर तनु विलयन में विलेय क्या है कम और विलाय क्या है बहुत अधिक, तो क्या हो जाएगा तनु विलयनों के लिए WA/M की मात्रा क्या है बहुत अधिक विलेय का भार बट्टे अणुभार से। तो अत्यंत तनु विलयनों के लिए ये स्थिति, तो इसको इस मान को क्या मान लेते हैं अपन, नगण्य मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं अपन, नगण्य मान लेते हैं। तो देखो इसको अब मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूं थोड़ा, ये यहां से जस्ट क्या है ऊपर, यहां पे मैं इसको सोल्व करता हूं। जैसे अक्स बी का मान अपने पास आया है यहां पे विलेय का भार बट्टे अणुभार, ये आया है। अब ये तो क्या हो गया नगण्य, यही बचा है, इसको अपन क्या कर सकते हैं उल्टा लिख करके गुणा कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे MA बट्टे WA, ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको उल्टा लिख करके क्या कर दिया गुणा कर दिया। ये मान अपने को अक्स बी का प्राप्त हुआ है, अक्स बी का मान। अब ये अक्स बी का मान अपन क्या पर रखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अक्स बी का मान इसमें समीकरण 1 में अक्स बी का मान रखने पर, अब बताइए ये जो समीकरण 1 है इसमें अक्स बी का मान क्या प्राप्त होगा अपने को, यहां पे P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A, P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A बराबर क्या लिखा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा ये WA। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई। अब आप सभी जानते हो अपने को इस समीकरण में ज्ञात क्या करना है, यहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, यही क्या है विलेय का
आणविक द्रव्यमान है और अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान ही ज्ञात करते हैं और यही अपने को यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं, अतः विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान Nb, यही तो है ना, बताओ Nb बराबर क्या लिखूं यहां पे, WB गुणा Ma बट्टे WA, ये गुणा ये इधर आ जाएगा मान, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये मान क्या आ जाएगा नीचे, तो क्या लिखूं P नोट A बट्टे P नोट A माइनस P। बताओ ये समीकरण प्राप्त हुई क्या अपने को इस समीकरण की सहायता से, चाहे इस समीकरण को यहां पर भी मैं क्या ज्ञात करना, सीधा लिख दूं यहां पर Mb ज्ञात करना। Mb कैसे ज्ञात करेंगे, इसको इधर लिख दो, Mb ये दिखे नहीं दिखे इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया है। Mb बराबर क्या है, ये WB गुणा Ma बट्टे WA, ये मान ऊपर P नोट A बट्टे P नोट A माइनस P, ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई है, चाहे वो ले लो चाहे ये समीकरण क्या है, एक ही है। इसी समीकरण से अपन किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को क्या आना चाहिए, बस अक्ष B को सोल्व करना है और एक स्थान पर तनु विलयनों पर ये नियम लागू होंगे। तो तनु विलयनों के लिए क्या होता है, विलायक अधिक, विलेय क्या होता है कम, इसको नगण्य माना है। केवल और केवल अक्ष B को सोल्व करना है। अक्ष B क्या है बता दिया मैंने, किसी घटक की मोल भी उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो इसके अक्ष B के मोल भी निकालेंगे तो इसके मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के कुल मोल ये है, बता चुका मैं, दो ही घटक हैं, घटक A के मोल ये हैं, घटक B के मोल ये हैं। तो मोलों की संख्या क्या होती है, भार बट्टे अणुभार, तो Nb के मोलों की संख्या Nb का भार बट्टे Nb का अणुभार, ये भार बट्टे अणुभार, इसके मोलों की संख्या Na का भार बट्टे Na का अणुभार, ये लिख दिया। इसको क्या मान लेते हैं अपन, तनु विलयनों के लिए नगण्य मान लेते हैं। फिर इसको अक्ष B के बराबर क्या लिख दिया जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू को उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ये मान प्राप्त हुआ। अब इसी मान को अपने को कुछ में वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है उसमें जो अक्ष B है वहां पर रखना है, ये अक्ष B की जगह ये मान रखा, बस इतना सा करना है। ये रहा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहां से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो इसको आप सभी उतार सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये नोट डाउन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सभी लिख सकते हो या फिर उतार सकते हो। अब इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपकी बुक में और वो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है। देखो मैं न्यूमेरिकल साथ साथ सोल्व करवाते जा रहा हूं। ये फॉर्मूला है अपने पास, इस फॉर्मूले पर बेस्ड वो न्यूमेरिकल होगा। जैसे दे रखा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है, इसका मतलब ये किसका मान है, P नोट A का मान होगा। अब इसमें अपन क्या घोलेंगे, अवाष्पशील विलेय घोलेंगे और क्या बनेगा, विलयन। उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का कम हो जाएगा। पीछे पढ़ करके आ चुके। इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को, इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम
बेंजीन में घोलकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब कितना हो सकता है? 0.845 बार हो जाता है। यह है 0.845 बार हो जाता है। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है? विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपने को? विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी MB ऑफ सोल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB ज्ञात करना है। ये रहा अपने पास फॉर्मूला, MB बराबर WB और ये MA बट्टे WA गुणा P नॉट A और ये P नॉट A माइनस P। यहां पर मैं आपको सब चीजें बता देता हूं और फिर सोल्व करके आपको निकालना है। विलेय का भार कितना है? यहाँ पे WB क्या है? विलेय का भार कितना है? 0.5 ग्राम। WB क्या है? विलेय का भार। विलेय का ऐसे लिख देता हूं मैं, विलेय के भार को WB से लिखते हैं। विलेय का भार WB बराबर कितना है? 0.5 ग्राम। यह विलेय का अणुभार, सॉरी विलायक का अणुभार है ना, MA वाली टर्म विलायक के लिए आती है। विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार किससे? MA से। विलायक क्या है? बेंजीन। बेंजीन का अणुभार C6H6। कितना होगा इसका अणुभार? 78 ग्राम होगा। कितना होगा? 78 होगा ना, क्योंकि एक कार्बन का होता है 12, तो 12 को 6 से गुणा करो 72 और एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, 78 ग्राम। तो ये कितना है? 78 ग्राम है। फिर ये विलायक का भार WA, देखो ध्यान रखना भार को हमेशा वेट यानी W से दर्शाया जाता है। भार को किससे? W से, वेट। अगर विलायक का है तो टांग में A लगाना है, विलेय का है तो टांग में B लगाना है। और अणुभार को हमेशा किससे दर्शाया जाता है? M, मोलर मास। अगर विलेय का है तो B लगा दो, विलायक का है तो A लगा दो। क्लियर हुई बात? ये कितना है? विलायक का भार 39 ग्राम। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है? शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है बताइए? 0.850 बार। और विलयन का वाष्प दाब कितना है? विलयन, सॉरी ये वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P क्या है? वाष्प दाब में अवनमन क्या है? डेल्टा P। ये क्या होता है? P नोट A माइनस P। P क्या है? विलयन का है। ये क्या है? विलायक का। P नोट A कितना है? कैसे निकालेंगे? 0.850 माइनस 0.845। बताओ ये मान रखोगे क्या? विलेय का भार कितना है? 0.5 ग्राम। अणुभार कितना है? 78 ग्राम। विलायक का भार कितना है? 39 ग्राम। कितना है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.850। ये कितना है? कितना आएगा इसमें से ये घटाने पर? 0.005 के लगभग ये मान अपने को प्राप्त होगा। अब इसी को क्या करना है? आपको सोल्व करना है। क्या आ जाएगा? विलेय का MB या विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो ये जो न्यूमेरिकल था वो भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। आज आपका जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो पहली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ध्यानपूर्वक सबको नोट्स में लिखना है, न्यूमेरिकल भी इसका सोल्व करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना ये जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है इसमें जो ये विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए और आप उसको देख सको, नोट्स बना सको। जो भी मैं नोट्स की PDF डालूं या फिर क्वेश्चन आंसर भेजूं
ताकि उन सब का आपको क्या चल जाए, पता चल जाए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।